ट्वेल्थ क्लास। आज मैं आप सभी लोगों को भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ संख्या 7 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, हमने आप सभी लोगों को 6 लेसन तक कंप्लीट करा दिया है, जिसमें हमने जो है पिछला जो आपको लेसन पढ़ाया था वो था द्वितीयक क्रियाएं। इससे पिछला जो हमने पढ़ाया था वो प्राथमिक क्रियाएं थी। इस तरह से आपने प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं पढ़ लिए हैं। प्राथमिक क्रियाओं के बारे में आपको बताया गया था जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्रियाओं के बारे में बताया गया है जो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीयक क्षेत्र में हम बात करते हैं जो आपका आता है सेवा क्षेत्र। इसमें सेवा क्षेत्र जुड़ा होता है। देख लेते हैं बच्चों क्या बताया गया है इस क्षेत्र के अंतर्गत। आज का जो टॉपिक है वो देख रहे हैं तृतीयक क्रियाकलाप। जैसा कि बताया गया, उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायता देने वाली सेवाओं को तृतीयक क्रियाकलाप, उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायता देने वाली क्रियाओं को तृतीयक क्रियाकलाप या व्यवसाय की श्रेणी में रखा जाता है। यानी किसको रखा जाता है? जो उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायता देते हैं। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों और संस्थाओं की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका, किसको सम्मिलित किया जाता है? जिनका संबंध सीधे वस्तु के उत्पादन से नहीं होता, बल्कि वे अन्य प्रकार से परोक्ष सहायता करते हैं। जैसे आपके चिकित्सक हैं, क्या करते हैं? सेवा देते हैं। शिक्षक होते हैं, ये आपको सेवा देते हैं। व्यापारी वर्ग होता है एवं मशीन चालक आदि जो है क्या होते हैं? ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत मुख्यतः व्यापार, यातायात, संचार सेवाएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि सम्मिलित होते हैं। आज समझ चुके होंगे। आगे बच्चों बताया गया है इसी में तृतीयक क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करने वाली क्रियाएं, जैसे आपका शोध कार्य है, यानी कोई रिसर्च किया जाए, रिसर्च वर्क, सूचनाओं का संप्रेषण करना, प्रशासनिक व्यवस्थापन आदि चतुर्थ क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं। इनके अतिरिक्त ऐसे मूल शोध एवं विकास से संबंधित कार्य जो किसी भी उद्योग या क्रिया संचालन में सहायक होते हैं, वे भी चतुर्थ क्रियाकलापों की श्रेणी में आते हैं। आगे बच्चों देख लेते हैं क्या बताया गया है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत। तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन एवं विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। क्या क्या सम्मिलित होता है? उत्पादन और विनिमय। विनिमय आप जानते हो, विनिमय का मतलब क्या होता है? जब किसी वस्तु को क्या किया जाए? आदान प्रदान किया जाए। विनिमय का मतलब क्या है? वस्तु को भी नहीं कह सकता, किसी भी चीज़ को, कुछ भी जो आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान को विनिमय कहते हैं। दोनों सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से? उत्पादन एवं विनिमय जो है तृतीय क्रियाकलापों में शामिल होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता सम्मिलित होती है जिसका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। किसको मापा जाता है? वेतन के रूप में, पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है उत्पादन को। यानी कि जब अच्छा उत्पादन हो रहा है, यानी वेतन अच्छा है, पारिश्रमिक अच्छा है, तो उसी से आंक लिया जाता है कि उत्पादन अच्छा है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सी? व्यापार है, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिसका उपयोग दूरी को निष्प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। आगे बच्चों बताया गया है तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के स्थान पर
सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। इस उत्पादन से विभिन्न प्रदान के कुशल लोग, यानी कि विभिन्न प्रकार के कुशल लोग, जैसे आपका नलसाज हैं, बिजली मिस्त्री है, तकनीशियन है, धोबी है, नाई है, दुकानदार है, चालक है, अध्यापक है, डॉक्टर है, वकील है आदि जुड़े रहते हैं। ये सब कहाँ आते हैं? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री जो होता है फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टिगत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अधिक निर्भर होता है। यानी सेवा क्षेत्र में जो जितना निपुण होता है कार्य करने में, उसको उतना ही अच्छा माना जाता है। सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है आपकी सेवा किस प्रकार की है, उस सेवा की वैल्यू को आंका जाता है। बच्चों, आप समझ चुके होंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।